नमस्कार, फर्स्ट सन न्यूज में आपका स्वागत है। यह अर्घ्य मित्र है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने एक बयान दिया जो हर जगह होगा। यह एक शक्तिशाली संदेश है जो दिखाता है कि अमेरिका अमेरिका में था। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. भारत अमेरिका में है और भारत भारत में है। लेकिन इसका क्या मतलब है? ये ट्रंप के इस दावे के बारे में है कि भारत परमाणु युद्ध शुरू करने जा रहा था और उन्होंने इसे रोक दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पाकिस्तान के लोगों ने संघर्ष विराम की मांग की, लेकिन हम नहीं माने। हमने इसके बजाय ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के दावों का स्पष्ट रूप से खंडन करता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एक बड़ा युद्ध रोक दिया, लेकिन अमेरिका में मीडिया अंतर बता रहा है। सब कुछ बेअसर कर दिया गया है। भारत भविष्य में ट्रंप के बयानों का जवाब देगा। पूरी दुनिया देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में बेकाबू हो गए हैं। वे कुछ भी कह रहे हैं। भारत कश्मीर में ट्रंप के दखल को रोकने की कोशिश करता रहा है। ट्रंप इस पर टिप्पणी करना जारी रखेंगे। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जवाब कैसे मिलेगा। भारतीय मीडिया खुलकर कह रहा है कि जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान मध्यस्थता के दावे को खारिज कर दिया। अमेरिका में कई आवाजें खुलकर कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दावों को गलत तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी हद तक साबित हो चुका है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की। एक आपातकालीन कॉल थी। यह अच्छी तरह से प्रलेखित है। जेडी वेंस मार्को रूबियो भी इस बारे में काफी बातें कर चुके हैं जब अचानक भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला कर दिया। एक घटना थी जिसे जेडी वेंस ने आपातकालीन कॉल करने के लिए लिया था। क्या हम कहें कि अमेरिका ने आग लगाने के लिए कुछ किया है? और उसके बाद अमेरिका भी दावा कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान किसी तीसरे पक्ष देश में मिलेंगे। क्या अमेरिका थोड़ा बहुत शामिल था? जेडी वेंस यूएसए से आए थे। खैर, मार्को रूबियो और यह जेडी वेंस और इतने पर सभी शामिल थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम पूरी रात जागते रहे, लेकिन ट्रंप ने किसी भी सर्च को फायर नहीं किया। दोनों को बैठाओ और दोनों शांत हो जाओ। भारत ने अपनी शर्तों पर ऐसा किया है। कार्रवाई रोक दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में जॉन वाल्टर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने ये भी पुष्टि की कि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के हितों को चोट पहुंचाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत विरोधी हो गए हैं। ट्रंप सिर्फ ट्रंप हो रहा है। ये ट्रंप की आदत है। हर चीज में श्रेय लेते हैं। ट्रंप का एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला तो उन्हें लगा कि अगर मैं कहूं कि आप जानते हैं कि मैंने परमाणु युद्ध रोक दिया है और मैंने सब कुछ प्रबंधित किया है, इसलिए उनके नोबेल पुरस्कार जीतने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। To know how Trump has been making claims for ceasefire between India and Pakistan, which of course India has denied several times now. How do you see Trump's claim, and what is your assessment of the reason behind his claims? Well, I can say this, it's nothing personal to India. This is Donald Trump who takes credit for everything. I think he did have a call with Prime Minister Modi. I think Vice President Vance and Secretary of State Rubio were on the phone. I'm sure many other countries were calling to see what they might be able to do. And it's typical Trump that he would jump in before everybody else and take credit. So it may be irritating, probably is irritating to many people. But it's nothing that's intended to be a step against India. It's just Trump being Trump. जॉन बोल्टन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत अधिक बंधन नहीं है। बोल्टन ने अक्सर अपने लेखन में ट्रंप की आलोचना की है। फिर भी वो भारतीयों को बता रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। बोल्टन संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व स्तर पर अच्छी रोशनी में दिखाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूएसए की छवि हमारे खर्च पर आनी चाहिए? पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों कहना पड़ता है? डोनाल्ड ट्रंप ने घेराबंदी समाप्त कर दी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 मैक्स शामिल थे। अमेरिका ने भारत से कहा कि उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मार दिया है। उसके बाद हम अभी के लिए पहले दौर को समाप्त करने पर सहमत हुए। दूसरा राउंड बाद में शुरू होगा। डॉक्टर जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जिससे यूरोप में हड़कंप मच गया है। वो आज नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा कर रहा है। जर्मनी की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आतंकवाद पर भारत का रुख साफ है। डॉक्टर
एस जयशंकर ने जर्मन सांसदों को भारत की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई और पाकिस्तान की मौजूदा गतिविधियों को भी स्पष्ट किया। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका से फोन आने की पुष्टि की, लेकिन हमने अमेरिका सहित सभी से कहा कि अगर पाकिस्तानी रोकना चाहते हैं तो उन्हें हमें बताना चाहिए। गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई के लिए सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई। हमने सभी को स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तानी रुकना चाहते हैं तो उन्हें हमें बताना होगा। हमें उनसे ये सुनने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया था, लेकिन यह सही फैसला नहीं था। अचानक अमेरिका से फोन आया और फिर पाकिस्तान से एक फोन आया। भारत पाकिस्तान के हवाई अड्डों को नष्ट कर रहा था और पाकिस्तान की मिसाइलें भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये सब बहुत सिद्ध है। अचानक हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के विमानों को पाकिस्तान की ओर जाते देखा। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है, यदि डोनाल्ड ट्रंप प्रसिद्धि चाहते हैं तो ये हमारे खर्च पर नहीं होगा। भविष्य में भारत पाकिस्तान पर और हमला कर सकता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे स्पष्ट कर दिया है। अगर आतंकवादी पाकिस्तान में है तो हम उन्हें वहीं मारेंगे जहां वे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। संदेश स्पष्ट है। हम कार्रवाई करेंगे जब हमें लगेगा कि यह आवश्यक है। उस स्थिति में हम पाकिस्तान पर फिर से हमला करना शुरू कर देंगे। इस तरह के साक्षात्कार यूरोप में आयोजित किए जा रहे हैं। मैं इसके अमेरिका आने का इंतजार कर रहा हूं। भारत की सांसद टीम जब अमेरिका पहुंचेगी तो अमेरिकी न्यूज चैनल धमाकेदार इंटरव्यू शेयर करेगा। हम देखेंगे कि अमेरिका भारत का मुकाबला करेगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। ये दुनिया को ये दिखाने का एक तरीका है कि आतंकवाद का निर्यात कैसे किया जाता है। यूरोपीय और अमेरिकी मीडिया इसे वैश्विक दर्शकों के सामने प्रकट करेगा। शशि थरूर और ओवैसी उन सांसदों में शामिल हैं जो अहम भूमिका निभाएंगे। वे सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृपया इस विषय पर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि निकट भविष्य में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त समाचार भी स्पष्ट हो सकते हैं। मैं आपको पुष्टि किए गए और वर्तमान वीडियो प्रदान करता रहूंगा। मेरा उद्देश्य हमेशा ये सुनिश्चित करना है कि भले ही किसी वीडियो में थोड़ी देर हो, उसमें सटीक, सत्यापित स्रोत शामिल हों, जिससे मैं वास्तविक घटनाओं को स्पष्ट रूप से समझा सकूं। मैं दावा नहीं करता कि मैं पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर हूं जैसे अन्य करते हैं। मैं अपनी वीडियो सामग्री का समर्थन करने में रचनात्मकता और पूर्णता को प्राथमिकता देता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो सहायक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें। अपनी ईमानदार राय टिप्पणियों में साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि मैं आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देता हूं।